पवित्र समय प्रिंट एंड यूट्यूब चैनल की खासियत सामाजिक, आपराधिक, राजनीतिक, धार्मिक और बॉलीवुड। नमस्कार, पवित्र समय न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम मौजूद है मुलुंड पश्चिम। यहाँ पर देख सकते हैं मुक्तेश्वर महादेव मंदिर। यहाँ पर अखिल भारतीय अग्निशिखा मंच द्वारा यहाँ पर पवन तिवारी जी को यहाँ पर पुरस्कार किया गया, जो उनका पुस्तक है जो इड़िमा, जो ये दीन की पत्नी थी, उस किताब को आइए हम जानते हैं। अब बताएंगे जो आज पवन तिवारी जी को जो आज पुरस्कारित किया गया उसके बारे में। जी जरूर। अग्निशिखा मंच द्वारा ये बहुत अच्छी शुरुआत है। आचार्य चतुरसेन शास्त्री इतना बड़ा पुरस्कार पवन तिवारी जी को दिया गया है, इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई। क्योंकि उन्होंने जैसा बताया कि उन्होंने कैसे शुरुआत की, बहुत भावुक हो गए पवन सर बताते बताते, और यहाँ तक आज पहुंचे हैं, तो उसके लिए उनको बहुत बहुत साधुवाद। और दूसरी चीज कि उन्होंने, जैसा कि मैंने पहले बताया कि मैथ्यू शरण गुप्त जी की जो प्रथा है कि इतिहास के पन्नों से गायब हुए लोगों को वो किस तरह से चमकाते हैं, जैसे उन्होंने कहा था ना उर्मिला विरह लिखा, यशोदा जी का लिखा, उसी प्रकार इन्होंने हिडिंबा जी के जो चरित्र को उभारा है वो बहुत अच्छे तरीके से। क्योंकि इतिहास के पन्नों में छोटी सी कहानी है हिडिंबा, और ये गंधर्व विवाह हुआ था उनका, तो उस पे भी उन्होंने ना ही कोई प्रतिकार किया, ना ही साथ में रहने की शर्त रखी, ना ही इंद्रप्रस्थ का कोई कोना मांगा, ना ही घटोत्कच के लिए कुछ मांग की, जो कि आजकल जनरली होता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि इतिहास के पन्नों से निकाल के किसी एक चरित्र को, उसके ऊपर पूरी कथा लिखना और इतिहास से छेड़छाड़ न करते हुए उस चरित्र को यथावत रखना, यानी सिक्के का दूसरा पहलू दिखाना, जो हम लोगों को भी लगे कि हाँ ये सही बात है, ये अनछुए पहलू है जिसे किसी ने आज तक छुआ ही नहीं। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत उनकी तारीफ करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैम, अब अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम पल्लवी रानी है। क्या कहेंगे आज जो अखिल भारतीय अग्निशिखा मंच द्वारा यहाँ पर ऐसे पुरस्कारित करते जा रहे हैं कई लोगों को, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जी, ये बहुत ही अच्छा प्रयास, अच्छा कदम अग्निशिखा मंच ने शुरू किया है। और वैसा भी जैसा कि हम सभी अलका पांडे जी के व्यक्तित्व के बारे में जानते हैं, वो हमेशा से ही समाज के और देश के लिए जो भी वो कार्य करती आई हैं, एक नारी सशक्तिकरण के रूप में, नारी शक्ति के रूप में वो उभर के आई हैं। और उसमें पवन तिवारी जैसे जो रचनाकार हैं, उनको उन्होंने इस पत्र का सम्मान से, आज से उन्होंने जो नया सम्मान शुरू किया है, और शुरुआत पवन तिवारी जी से हुई है। उनकी कृति त्याग मूर्ति हिडिंबा, जो कि बहुत ही एक अनूठी और अनोखी कृति है जो पवन तिवारी जी ने लिखी है, तो मैं उनको इसके लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ। हाँ, आज मुलुंड सभागृह हाल में अग्निशिखा मंच की तरफ से जो पुरस्कार रखा गया था, उसमें बहुत अच्छे अच्छे लोग मीडिया से थे, पत्रकार थे, कवि थे, साहित्यकार थे, सब लोग आए और सब लोगों ने अपना वक्तव्य दिया। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं तो अग्निशिखा मंच से जुड़ी हुई हूँ और आज से नहीं 20 साल से जुड़ी हूँ, तो मुझे तो अच्छा ही लगेगा कि इतना अच्छा काम हो रहा है और आगे और भी अच्छा काम हो। और मैं कवि, साहित्यकार, पत्रकार कहिए, रचनाकार कहिए, पवन तिवारी जी को जो ये पुरस्कार मिला है, आचार्य चतुरसेन शास्त्री पुरस्कार 2025, उसके लिए मैं पवन तिवारी गुरु जी को बहुत बहुत अग्निशिखा मंच के तरफ से और हमारे क्राइम पॉइंट परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभेच्छा देती हूँ। और ईश्वर करे उनकी लंबी उम्र और अच्छी और भी उनकी पुस्तकें आए, और उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। और फिर वापस में अग्निशिखा मंच के तरफ से पवन तिवारी जी को शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप, मुझे लगता है कि आप सम्मान के पात्र हैं कि आपने हमेशा महिलाओं के चरित्र को लेकर उनके खिलाफ होने वाले जितने भी, चाहे वो इंडस्ट्री के अंदर जो भी मसले रहे हो, वो लड़ाई आपने लड़ी है। जैसे मैंने कई बार ऐसा देखा है परिवारों में कि महिलाएं बहुत दबी कुचली ऐसी रहती थी, और मैं भी ऐसे ही परिवार से हूँ। मैं गूगल में शादी करके आई थी और मैंने 1 साल तक घर में सीढ़ियां नहीं देखी थी, तो मुझे घुटन सी होती थी, ऐसा लगता था मैं यूं ही मर जाऊंगी, मुझे कुछ करना है, कुछ करना है। तो जब 93-94 के दंगे हुए तो मैंने उन्हें बहुत काम किया, और तभी से मेरी संस्था का उदय हुआ। और हरीश पाठक जी के बारे में ये कहूंगी कि उन्होंने, जब हमने
बियर बारों के खिलाफ भी बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा था, तो महिलाओं को महिला सर्विस बंद कराने के लिए, क्योंकि वहाँ पे उनके साथ गलत होता है। बहुत सी महिलाओं की कंप्लेंट भी आई थी। तब हरीश पाठक जी ने मुझे कहा कि आपको चलो, आपको अकेले डर लगता है ना, तो मैं आपको एक बियर बार में ले चलता हूँ, वहाँ पे देखो कैसा माहौल है, क्या है। तो मुझे पत्रकार भाइयों का इतना साथ मिला कि वो मुझे बताते हैं कि यहाँ पे ये गलत हो रहा है, तुम छापा मारो। और आपने अशोक कवि का नाम सुना होगा, तो अशोक कवि का एक इसी तरह का कोई सा शो होने वाला था, तो मुझे पत्रकार भाई बोले कि अलका जी, अशोक कवि के बारे में मालूम है आपको? जी सुना उनके बारे में। हाँ, अब इनसे मतलब अभी बताइए, अभी बताइए। अशोक राव कवि अंग्रेजी के बड़े पत्रकार थे, लेकिन वो जाने जाते थे अपनी कमजोरी के कारण। पुरुषों के प्रति उनका आकर्षण रहता था और पूरे देश में मशहूर थे वो। और एज ए जर्नलिस्ट वो एवन गेट के पत्रकार थे, प्रेस क्लब के पदाधिकारी भी रहे और बीट जैसी मैगजीन के स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट। और ये जो उनके अंदर बुरी प्रवृत्ति थी, तो तब तो वो शब्द नहीं था ना ये। हाँ, तो अब तो प्रचलन में आ गया है। तो तब वो और वो वहाँ उनकी गतिविधियां भी चलती रहती थी सार्वजनिक जगहों पर, लोगों से मिलना, कुछ नहीं तो बेटर मैटर के प्रति आकर्षित हो जाना। तब इन्होंने उनके खिलाफ भी उन्होंने तो मुझे इतने अपशब्द कहे कि तुमको हमारे शो में आना है, मतलब आप भी चाहती है देखना। तब उन्होंने एक शो रखा था पुरुष का केस, और ये लंबा कितना चलेगा, उससे प्राइज रखे थे। तो मुझे पत्रकार भाइयों ने बताया था, तो हम लोग गए तो चलिए ना, बिल्कुल दोनों नहीं, तो उस तरह की लड़ाई हम तब से लड़ते आ रहे हैं इसके विरोध में। और एक लड़ाई नहीं है, ये जो स्लोगन लिखे जाते थे ना, चलती है ट्रेन होती है दूर, लड़की होती है निरोध मनोज, हमने कितने रेलवे के स्लोगन बंद करवाए हैं। और बात ये मैं इतना कहूंगी कि पुलिस और पत्रकार भाइयों ने मुझे साथ दिया, और जितने ऑफिसर रहते थे उस समय उन्होंने मुझे खुल के साथ दिया, तभी सारी चीजें बंद हो पाई। और एक समाज सेवा शाखा के थे विजय सोलगरवत, उन्होंने मेरे साथ मेरे अपनी जीप में बिठाते थे मुझे, और हम सारी प्रतियां उठाते थे, जितने अश्लील प्रतियां होती थी उनको लाखों प्रतियां हमने उठाई हैं और जलाई हैं। मतलब मुझे सबका बहुत बड़ा साथ मिला है। लोग बोलते थे पत्रकार भाई ऐसे हैं, ऐसा मांगते, मैंने तो आज तक चाय भी नहीं पिलाई है, कब पत्रकार भाई मुझे चाय पिला, मेरा उनसे ये कहना होता था। तो इन सब लड़ाई आज भी आपकी जारी है? आज जारी, लेकिन आज मेरा रूम चेंज हो गया है, क्योंकि मैं अंधेरी थी जब तक मेरा अग्निशिखा एकदम जलन थी। मैं चेंज करके जब न्यू बॉम्बे आई तो यहाँ का परिवेश नया, यहाँ के लोगों की विचारधारा अलग। तो भी यहाँ मैंने बहुत प्रसंग, मैंने 11 साल अकेले अपने बल पे सार्वजनिक गणपति किया, भागवत कथा कराई, लोगों को जोड़ने की कोशिश की, लेकिन यहाँ की महिलाओं में और यहाँ के लोगों में वो उत्साह नहीं है। यदि हम हमें बहुत भीड़ नहीं चाहिए, हमें शक्ति बल नहीं दिखाना है, लेकिन हम जब किसी विचार का विरोध करते हैं तो विचार शक्ति दिखाने के लिए हमें 10-20 लोगों का साथ चाहिए, और हम कोई चेंज कर सकते हैं। संबंध दिखाया आपने इसके अलका पांडे जी का, तो आपने शादी में भी थी, तब से आप आंदोलन जुड़े रहे जी। आपने ये भी वादा किया है कि जब भी इस तरह का कार्यक्रम होगा बिल्कुल पूरी तरह निःशुल्क सेवा आप मिलते रहेंगे। आज क्या कहेंगे इस कार्यक्रम में? ये कार्यक्रम में मेरी संलग्नता इस तरह से है कि मैं अलका जी से तब से जुड़ा हूँ। वाकई जब मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं भी बहुत यंग एज से, और इनके आंदोलनों से प्रभावित होकर के, और जैसे विशेष आज हरीश पाठक जी ने बताया कि दिनेश ठाकुर वाले, उन्होंने पूरी बात नहीं बता पाए। वो बोले ना कि नीचे 50 लोग जमा थे, नीचे नहीं, हम लोग दिनेश ठाकुर के फ्लैट तक गए थे और वो दरवाजा बंद करके भाग गया था। हमने वहां नोटिस चिपकाई थी और नोटिस चिपका करके हम लोग आए थे, और मकसद सिर्फ ख्याति प्राप्त करना नहीं था, मकसद मुद्दे की लड़ाई लड़ना था कि अश्लीलता के खिलाफ कोई तो खड़ा हो। अलका जी खड़ी हुई, हम लोग इनके साथ रहे, और उस समय बॉलीवुड में वाकई मैंने आतंक देखा। गीतकार समीर बोले कि मैंने भी एक गाना लिख दिया था, पता चला अग्निशिखा वाले आने वाले हैं, तो मैंने सारे ये क्रॉकरी जो है हटा दिया था वहां से, पता नहीं कब तोड़फोड़ कर दे। तो अलका जी बहुत बढ़िया उनका नेतृत्व रहा, लड़ाकू नेतृत्व उनका रहा है। और अब जो विशेषकर साहित्य में उन्होंने रुचि दिखाई है, तो मैंने कहा कि भाई मेरे संस्था के जो स्थान है, तो मेरी तरफ से हमेशा साहित्यिक गतिविधियों के लिए मैं आपको निःशुल्क उपलब्ध कराऊंगा। जब कुमार जैन जैसे इतने विशेष, इतने मजे हुए संचालक अगर उनकी सेवाएं उनको मिल रही हैं, तो मैं सोचा एक दिन समंदर में मुझसे भी थे। क्या बात। उन्हीं की तरह जो है गुजराती में लिखने वाले कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी हैं, वो बहुत बड़े लेखक रहे। सोमनाथ उन्होंने लिखा, उन्होंने जय सोमनाथ लिखा, दोनों, तो मैंने दोनों पढ़ी है। तो आज जिनको मैं पढ़ के बड़ा वो रहता था कि अच्छा ऐसा लिखते हैं, ऐसा शिल्प है, ऐसा बिंब है, आज उनके नाम से मुझे पुरस्कार दिया जा रहा है। तो
ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, उत्साह है। पुरस्कार क्या करता, आपको प्रोत्साहित करता, प्रेरित करता लिखने के लिए। और जब ऐसे बड़े लोगों के हाथ, अपने अग्रजों के हाथ, जिनको आप सुन के पढ़ के बड़े हुए हैं, उनके हाथों मिलता तो आपका मनोबल बढ़ता है। अच्छा, हड्डी में आपने जो लिखी हुई, कहाँ लोगों को अगर पढ़ना हो तो कहाँ पे प्राप्त करते हैं? अमेजोन पे है। देखिए अभी तो आउट ऑफ प्रिंट होगा, उसका संस्करण बिक गया है। रिकॉर्ड समय में उसका संस्करण बिका, 1100 का संस्करण छपा था, वो बिक गया। और बहुत लोग मुझसे चाहते थे कि किताब पवन जी आपसे लेना, तो 50 प्रतियां मैंने प्रकाशक से 40% छूट पे मंगाई, क्योंकि जो रॉयल्टी देते हैं वो देते नहीं। तो वो मेरे ही पास अब केवल 10-12 प्रतियां बची हैं, बाकी 1050 प्रतियां ऑनलाइन बिक गई सब, और वो आउट ऑफ प्रिंट है, लेकिन दिखाता है। अभी नया संस्करण उसका आने वाला है, आएगा तो अभी फिर आएगा, सजिल आने वाला, पहले पेपर बैक आया था। तो क्या करते हैं? हाँ, तो अभी वो आने वाला। अभी शुक्राचार्य मेरा हार्ड बाउंड बड़ा कृति आने वाली है इसके बाद, उसी के साथ ये भी आएगी हिडिंबा का नया संस्करण। ठीक है।